सेफ्टी के हवाले से हम बहुत सारी बातें सुन रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते या करना नहीं चाह रहे होते, जानबूझ के वो अपनी जान को खतरे में डाल रहे होते हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे क्योंकि वर्ल्ड सेफ्टी डे आज के दिन मनाया जा रहा है, 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है। और इस हवाले से मेरे साथ यहाँ पर कौन मौजूद है, बिल्कुल आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे, मिलवाएंगे। रेड क्रिएशन सोसाइटी से मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है मोहम्मद सज्जाद, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सेगमेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। उसके अलावा आप बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। सज्जाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रेड क्रिएशन सोसाइटी से और आज हम बात करेंगे सेफ्टी के हवाले से। पहले तो हम यही जान लेते हैं कि सेफ्टी है क्या। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपसे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। जब भी आप सेफ्टी या फर्स्ट एड या वर्ल्ड डेज हम सेलिब्रेट करते हैं उनको आप हाईलाइट करते हैं और लोगों को उसकी अवेयरनेस देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप इनकी बातें सुनेंगे, आपको आपकी मैं कहूँगी कि एक तो नॉलेज में भी इजाफा होगा, आपको पता चलेगा कि लाइफ को लेके किस तरह से चलना है। सज्जाद साहब, हमारे साथ पता है प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास सबसे जो सस्ती चीज है ना वो हमारी जान है ना। सेफ्टी बताए ना लोगों को, सेफ्टी है अगर आप बुनियादी तौर पे सेफ्टी की तारीफ पे जाएं तो सेफ्टी एक्चुअली अपने आप को महफूज रखना और दूसरे लोगों को महफूज रखना। तो उसमें आपकी पर्सनल सेफ्टी सबसे पहले आती है। जब भी आप सेफ्टी की बात करते हैं तो अक्सर जगहों पे आपने फैक्ट्रीज में, ऑफिस में देखेंगे वहाँ लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी कम्स फर्स्ट फ्रॉम एनीथिंग। हमारे माशरे में या तो ये समझ लें कि हम अल्लाह के फासले पे सारा कुछ छोड़ देते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें ना कुछ करना पड़े। लेकिन सेफ्टी का कल्चर जो है उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज दिन भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, लेकिन इसमें हमें अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करनी चाहिए। आपके प्रोग्राम में हम इसीलिए आते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचे कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट इटसेल्फ कोशिश करती है कि एक सेफ्टी की इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करे। बिल्कुल सही। लोगों को माशरे में जो है ये पता होगा उनको कब क्या कैसे करना है। सही बात है, क्योंकि पता है ये हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर आप बात कर लें, इवन आप अगर आप पर्सनल लेवल पे बात करें, घरों में देख लें तो खवातीन भी सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रख रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाल खुले हैं तो दुपट्टा लहरा रहा है, कोई मसला ही नहीं। तो इसमें यह है कि जो एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में शुरू से अब कुछ इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो सब्जेक्ट्स उसमें डाले हैं सेफ्टी के मुताबिक। उर्दू की बुक्स में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सुनते हैं, हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि 911 कितना फेमस नंबर है। आमतौर पे यूएसए में लोगों को पता होता है कि अगर कोई मसला होता है तो मुझे कहाँ कॉल करना है। हमारे यहाँ तो हमें फायर ब्रिगेड और इसका शायद दीदी का भी नंबर शायद ही याद है। उनको बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है अपनी गाड़ियों के ऊपर कि यार लोगों को डिसमिनेट हो जाए। तो पर्सनल सेफ्टी खासतौर पे घर में डोमेस्टिक सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी दोनों बहुत ज़रूरी है। इंसानी जान, आपने तो मुहावरतन कह दिया कि जान सबसे सस्ती चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जान सबसे कीमती चीज़ है। हाँ। उसको महफूज रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम देखते हैं ना कि हम राइडर्स को भी देखते हैं जिस तरह से वो बाइक चला रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जान बड़ी सस्ती चीज़ है। इसी तरह से मैं गाड़ी वालों को देखती हूँ जिस तरह से वो दबाते हुए निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद जान बड़ी सस्ती चीज़ है। कोई भी कहीं बगैर आप किसी हेल्पिंग टूल के कुछ भी आप इलेक्ट्रिक की चीज़ों में हाथ डाल देते हैं, तो एक ऐसा हमें एक इमेज मिलता है कि शायद हमारे पास सबसे सस्ती चीज़ ये है और सबसे महंगी चीज़ मटीरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास है। जी, हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि हम कम खर्च वाला काम करें जिसमें हमें एक्स्ट्रा खर्चा ना करना पड़े। अक्सर ये होता है क्योंकि ज़ाहिर है उसमें मुआशी और माशरती मसाइल बहुत सारे शामिल हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है उससे दुगना होता है। तो जैसे हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की आपने बात की घर में, उनके साथ सेफ्टी होनी चाहिए। आपका जो मेन पैनल है वहाँ पे एक सेफ्टी जो होती है, फ्यूज़ लगे हुए होते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको वहाँ से ट्रिप कर जाना चाहिए। तो अक्सर लोग उसको टेस्ट भी नहीं करते, हमें पता भी नहीं होता कि ये भी जो घर का माहौल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग कोड्स हैं कि अगर आप वो बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है या नहीं है। ठीक है। इसी तरह गैस की लीकेज और उससे बचने के लिए आपने कुछ सेफ्टी मेजर्स किए हैं या नहीं किए हैं। घर में हम फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने का सिस्टम जो है उसको हम कभी तवज्जो नहीं देते। जी, लेकिन इसके अलावा ये कि पर्सनल सेफ्टी के लिए आपको जिस जगह जिस इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे होते हैं उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने मोटरसाइकिल की मिसाल दी, गाड़ी की मिसाल दी। एक तो साइन बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
جو کہ ہمیں کم ملتا ہے. دوسرا آپ جب ظاہر ہے لائسنسنگ ایجنسی جو بھی ہے وہ کرتے ہوں گے سیفٹی میئرز کا بتاتے ہوں گے لوگوں کو, لیکن ٹریفک سینس بہت ضروری ہے. کہیں میں نے کسی سے سنا کہ سڑک جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے بنی ہوئی ہے, لیکن اس میں لوگ, ریڑیاں, سامان, رکشے, وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ نقصانات ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. سگنلز جو ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے بنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ایک رجحان ہے. مطلب مجھے افسوس بھی ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جب گرین لائٹ آن ہوتی ہے تو وہ گاڑیوں کے نکلنے کے لیے اس پر لوگ بھی روڈ کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. کراچی میں ایک چیز فیمس ہے کہ جب آپ کا سگنل گرین ہو تو تب آپ کو زیادہ احتیاط سے گزرنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے, لحاظ نہیں کرتا کوئی, گاڑی بچاؤ سلسلہ ہے یہاں پہ. بالکل ظاہر ہے کراچی میں زندگی اتنی تیز ہے اور جو ہمارا سوک سسٹم ہے وہ اس طرح سے ان پلیس نہیں ہے, تو ہمیں خود احتیاط کرنی چاہیے. اگر ہم بحیثیت شہری کے خود چیزوں کو محتاط طریقے سے دیکھیں گے, دیکھیں ہمارے یہاں سگنلز کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم زیبرا کراسنگ سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, گاڑی بھی اس سے آگے جاتی ہے. ہم یورپ کی بات نہیں کرتے, ایشیا میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ٹریفک سینس لوگوں کو. ایون سری لنکا میں ہم نے دیکھا کہ وہ زیبرا کراسنگ سے 4 فٹ پیچھے گاڑی روک لیتے ہیں تاکہ کوئی بچہ یا کوئی عورت, کوئی ضعیف جو ہے وہ گزرتے ہوئے اس سے ڈرے نہ اور کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہاں پر تھوڑا سا سسٹم الگ ہے. یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ انڈیکیٹر دیتے ہیں تو پھر پیچھے گاڑی جو ہوتی ہے نا وہ اپنی اسپیڈ بڑھا لیتی ہے کہ پہلے میں نکل جاؤں. اسپیڈ لمٹ از آلسو سیفٹی میں بالکل اسپیڈ لمٹ, اور آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے اسپیڈ لمٹ کیا ہونی چاہیے. ایک گاڑی تیزی میں آ رہی, ضروری ہے تو ہمیشہ تیز گاڑی ہی غلطی کر دے. اکثر اور بیشتر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان گاڑیوں کی وجہ سے جو کہ پرانی ہو چکی ہیں, آبسلیٹ ہو چکی ہیں اور سڑک پہ ٹھہر کے چل رہی ہیں, اور وہاں پہ تیز ٹریفک. اور یہ جو آپ جانتی ہوں گی کہ جو سب سے اوپر والی لین ہوتی ہے سیدھے ہاتھ پہ, وہ ایمرجنسی لین کہلاتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کسی نے اوورٹیک کرنا ہے یا کوئی ایمرجنسی میں ہے, کوئی ایمبولینس ہے, فائر بریگیڈ ہے, تو وہ اس راستے سے گزر جائے. تو وی یوزلی یوز دیٹ لین فار سلو موشن وہیکلز اینڈ آل دی تھنگس. گھر میں جو پرسنل سیفٹی جیسے آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں وہ سیکھنی چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی زخم پہنچ گیا ہے تو آپ کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ لازمی دینی چاہیے, تاکہ آپ برڈن نہ بنے ہاسپٹلس کے اوپر. یا جو ہمارے یہاں ٹریفک کا سسٹم ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہاسپٹل پہنچنے تک بہت نقصان ہو جاتا ہے. ٹو سیونگ دیٹ ٹائم تو ہمارے پاس جو بیسک لائف سیونگ ٹیکنیکس ہیں اس کے اوپر اور فرسٹ ایڈ کے اوپر ہمیں لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ وہ ٹریننگس لیں. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ نالے میں کا ٹریننگ سینٹر موجود ہے, بہت اچھا ٹریننگ والنٹیئرس کو بھی فری آف کاسٹ ٹریننگ بھی دیتے ہیں. اور ہماری ٹیمز ہیں مختلف علاقوں میں جو فردر اسکولز میں اور عام جو لوگ ہیں ان کو فری آف کاسٹ ٹریننگس بھی دیتے ہیں. آپ ایڈوانس کورسز بھی اس میں کر سکتے ہیں. خواتین کے لیے الگ سے فرسٹ ایڈ کی ہم نے جو ہے وہ ٹریننگ کورسز ڈیوائز کیے ہوئے, صحیح, یہ سیکھنا ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ تھوڑی دیر میں یہاں پر نمبر جو ہے وہ بھی آپ کو رن ہوتا ہوا نظر آ جائے گا, تو آپ اس کوئی بھی کانٹیکٹ کرنا چاہے گا تو بآسانی جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ریڈ کریشن سوسائٹی سے, کیونکہ ریڈ کریشن سوسائٹی جو ہے وہ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہے, سوسائٹی کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ لوگ اگر ہیلپ کے لیے موجود نہ ہو یا ان جیسے لوگ ہمارے لیے موجود نہ ہو تو پھر ہیلپ آؤٹ کون کرے گا. صرف اور صرف یہ نہیں ہوتا, اور بڑے بڑے انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, کہیں بلاسٹ ہو جاتا ہے, کہیں پہ آگ لگ جاتی ہے, تو اب آپ کو فرسٹ ایڈ کرنا کس طریقے سے. جس طرح سے ابھی سجاد صاحب نے کہا کہ جی ہاسپٹل جاتے جاتے ہی بہت دیر ہو جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے ایمبولینس کو آنے میں بھی ایک وقت لگے گا, تب تک آپ کو اس کو کس طرح سے سیکیور اتنا کر دینا ہے کہ اس کی سانسیں تو باہر. جی بالکل, ڈاکٹر یا ہاسپٹل تک پہنچنے سے پہلے آپ اس بندے کو ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کو آرام پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں تک پہنچنے میں اس کو مزید خطرے کا اندیشہ نہ ہو. تو سیفٹی کے انوائرمنٹ کو مزید پروموٹ کرنے کے لیے ہلال احمد جو ہے وہ بہت سارے کورسز آفر کرتے ہیں. آپ ایز این آرگنائزیشن بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں اور انڈیویژل بھی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ. تو آپ نے ذکر کیا ابھی حادثات کا, ہماری ایمرجنسی رسپانس فورسز ہیں ریڈ کریسنٹ کی جو کراچی میں بھی ہم نے اسٹیبلش کی ہیں 7 کے 7 ڈسٹرکٹس میں. لوکل والنٹیئرس پہ بیس کرتی ہیں اور جب بھی کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں اور ہمیں بھی گائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہمارے ہیڈ کوارٹر سے ایمبولینس سامان یا کوئی چیز چاہیے تو وہاں پہنچا دیتے ہیں. اس کے علاوہ گھر میں فرسٹ ایڈ کی ایک کٹ لازمی ہونی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے کیونکہ چھوٹے موٹے کٹس لگ جانا, برن آ جانا یہ تو معمولی معاملہ ہے, اور خاص طور پہ خواتین جب گھر میں اکیلی ہوتی ہیں دن میں کام کر رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے
बच्चे के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो उसके लिए एक फर्स्ट एड किट जो है बेसिक वो लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको रखनी, छोटी सीजर होनी चाहिए, उसमें बैंडेज होनी चाहिए, उसमें कॉटन होनी चाहिए, उसमें वो जो पॉलीफेक्स होती है या बर्नॉल होती है। जो चीज़ है वो है खून को रोकना बहने से, उसमें जान का खतरा सबसे ज़्यादा इस चीज़ से होता है। इवन फ्रैक्चर से भी आप इतने डेंजर में नहीं होते जब तक कि वो खून बहने का अमल ना हो। अच्छा, एक चीज़ ना स्टॉप करने के लिए आपको लाजमी सीखना भी चाहिए और उसकी किट भी आपके पास होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मैं सजाद साहब की बात में एक बात शामिल करूंगी, उंगली कट जाती है ना, बहुत बुरी तरीके से खून गिर रहा होता है, तो लोग हाथ को नीचे रखते हैं, जबकि कहते हैं आप उसको फौरन ऊपर उठा दें ताकि फ्लो नीचे की तरफ जाए। जी, बहुत सिंपल सी बात है, बेसिक सी चीज़ है कि आपके हार्ट जो है वो पंप कर रहा होता है ब्लड। हाँ, जिस तरफ फ्लो ज़्यादा होगा तो उस वक्त खून के ज़ाया होने का ज़्यादा इम्कान होता है। अगर आप उसको थोड़ा सा ऊपर कर लें तो कम होता है, काफ़ी बेहतरी हो जाती है। सजाद साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की मेरे साथ। और यहाँ पर मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगी कि वर्ल्ड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखें, अपने साथ जो लोग हैं उनकी भी सेफ्टी का ख्याल रखें। सेफ्टी मेजर्स और गैस की लीकेज, इस पर खास तौर पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। बिल्डिंग्स हमारे ऐसी नहीं है जिसमें एग्जिट आपको नॉर्मली मिल जाए हर जगह पे, लेकिन एमरजेंसी एग्जिट्स जब भी आप घर बनाएं तो उसमें लाजमी होना चाहिए और बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को दूसरी बात, बच्चों की जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको अवेयरनेस क्रिएट भी की जाती है। उनको अपना नाम, वालिद का नाम, घर का एड्रेस कुछ ना कुछ याद जरूर होना चाहिए। और बच्चों को जो है वो नावाकिफ लोगों से बात करने से बिल्कुल बिग नो होना चाहिए। बच्चों को ये चीज़ें सिखानी चाहिए आपको। और बच्चों की सेफ्टी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड क्रिसेंट इसमें स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च कर चुकी है। तो अगर स्कूल्स भी हमें अप्रोच करना चाहें तो हम उनको भी हेल्प कर सकते हैं। हमारा स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम है, तो उसके अंदर हम उनको हेल्प कर सकते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और इवैक्यूएशन ड्रिल्स जो है ये लाजमी है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।